नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डू, डज और डिड की हेल्प से सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। यूज ऑफ डू, डज, डिड। इनका मीनिंग पहले समझ लेते हैं। डू और डज का मीनिंग क्या है? ते हैं, तो है, ती है, ता है। ठीक है, ये है इसकी मीनिंग डू और डज की। ये प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है डू और डज का। तो पहले हम ये सेंटेंस पढ़ लेते हैं। मैं खाना पकाती तो हूँ। देखिए, इस टाइप के सेंटेंस में हमको डू और डज का यूज करना है पॉजिटिव सेंटेंस में, जबकि ये नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव सेंटेंस में यानी क्वेश्चन सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। लेकिन इस टाइप के सेंटेंस में डू और डज का किस तरह से यूज करना है या वो अभी हम आपको सिखाएंगे। मैं खाना पकाती तो हूँ, वे अंग्रेजी बोलते तो हैं। देखिए, तुम पत्र लिखते तो हो, हम स्कूल जाते तो है। इन सभी सेंटेंस में जिसमें हमने अंडरलाइन किया है उसमें डू का यूज करना है। मैं, वे, तुम, हम, इसमें डू का यूज करेंगे। अब देखिए, नेहा पढ़ाती तो है, वह कार चलाता तो है, वह नाचती तो है, राजू गाना गाता तो है। इस सेंटेंस में हमको डज का यूज करना है, यानी आई, वी, यू और दे में हमको डू का यूज करना है। ही, शी, नेम, इसमें हमको डज का यूज करना है। अभी पास्ट टेंस के लिए जैसे डिड है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे इसमें ते है, तो है, वैसे डिड में ते थे, तो थे, थी, है ना। इसमें ये तुमने फर्श साफ की तो थी, है ना, तुमने फर्श साफ किया तो था या की तो थी। उसने घर को सजाया तो था, उन्होंने मेरी मदद की तो थी, मैं यहाँ आया तो था, है ना। इसमें हमको डिड का यूज करना है। तो आइए शुरू करते ट्रांसलेशन। मैं खाना पकाती तो हूँ। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट प्लस डू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और ऑब्जेक्ट अदर वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, जैसे सेंटेंस में यदि हुआ तो। मैं खाना पकाती तो हूँ, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई हमको डू का यूज करना है ना। सबसे पहले आई डू खाना पकाना, तो क्या कहते हैं पकाना को? कुक फूड, कुक फूड। आई डू कुक फूड, मैं खाना पकाती तो हूँ। जैसे आई कुक फूड, मैं खाना पकाती, है ना, मैं खाना पकाती हूँ। इसका मीनिंग ये होगा, यदि ये तो हटा दिए देंगे तो मैं खाना पकाती हूँ, आई कुक फूड। लेकिन इसमें क्या है? मैं खाना पकाती तो हूँ, आई डू कुक फूड। नेक्स्ट है वे अंग्रेजी बोलते तो हैं। सब्जेक्ट क्या है? वे, मीन्स दे डू स्पीक। बोलने क्या कहेंगे? स्पीक। वर्ड की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, मीन्स इंग्लिश। दे डू स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलते तो हैं। यदि हम डू हटा देंगे तो दे स्पीक इंग्लिश, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वे अंग्रेजी बोलते हैं। दे डू स्पीक इंग्लिश, वे अंग्रेजी बोलते तो हैं। तुम पत्र लिखते तो हो। सब्जेक्ट है यू डू, अभी हम डू का यूज सीख रहे हैं। यू डू, लिखना को कहेंगे राइट, वर्ब है राइट अ लेटर। यू डू राइट अ लेटर, तुम पत्र लिखते तो हो। अब आपको इस टाइप के सेंटेंस जब भी आपको इंग्लिश में बोलना हो तो इस टाइप से जरूर बोलिए, है ना। आई डू कुक फूड, दे डू स्पीक इंग्लिश, यू डू राइट अ लेटर। हम स्कूल जाते तो हैं, इसको इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे वी डू गो टू स्कूल।
हम स्कूल जाते तो हैं। नेहा पढ़ाती तो है। अब देखिए चारों सेंटेंस जो हैं ये डू की हेल्प से हुए हैं, बने हैं। अब हमको इसमें डज का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट, डज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें इसका यूज करना है। नेहा पढ़ाती तो है। नेहा डज टीच। पढ़ाना क्या कहते हैं? टीच। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है इसमें सभी सेंटेंस में। नेहा डज टीच। नेहा पढ़ाती तो है। वह कार चलाता तो है। चलाता यानी ही का यूज करना हमको। ही डज ड्राइव अ कार। वह कार चलाता तो है। वह नाचती तो है। ती है शी का यूज करना है वह के लिए। शी डज डांस। शी डज डांस। वह नाचती तो है। राजू गाना गाता तो है। राजू डज सिंग अ सॉन्ग। राजू डज सिंग अ सॉन्ग। राजू गाना गाता तो है। आई होप आपको ये दोनों टाइप के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। डू और डज का यूज किस तरह से किया जाता है। अब हम इसमें डिड का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिए सेम है। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल है, लेकिन ये पास्ट के लिए यूज हुआ है। तो, थी, ते, थे, है ना, था। तुमने फर्श साफ की तो थी, है ना। इसके लिए क्या करेंगे? तुमने, यू का यूज करेंगे। सब्जेक्ट है यू। अब सभी सब्जेक्ट में हमको डिड का यूज करना है। यू डिड क्लीन द फ्लोर। क्लीन जो है वर्ब है। क्लीन द फ्लोर। फ्लोर मीन्स फर्श। तुमने फर्श साफ की तो है, की तो थी। तुमने फर्श साफ की तो थी। यू डिड क्लीन द फ्लोर। उसने घर को सजाया तो था। ही डिड सजाया। सजाना को क्या कहते हैं? डेकोरेट। ही डिड डेकोरेट द हाउस। उसने घर सजाया तो था। नेक्स्ट है उन्होंने मेरी मदद की तो थी। उन्होंने के लिए दे का यूज करेंगे। वे, उन्होंने, उन्हें के लिए। दे डिड हेल्प मी। उन्होंने मेरी मदद की तो थी। दे डिड हेल्प मी। मैं यहाँ आया तो था। आई डिड कम हियर। मैं यहाँ आया तो था। जैसे मैं वहाँ गया तो था। आई डिड गो देयर, है ना। मैंने खाना खाया तो था। आई डिड ईट फूड। इस तरह के सेंटेंस अब आप इंग्लिश में डू, डिड और डज की हेल्प से बना सकते हैं और बोल सकते हैं। आइए इन सेंटेंस को एक बार और लर्न करते हैं। आप भी बोल बोल कर प्रैक्टिस कीजिए। मैं खाना पकाती तो हूँ। आई डू कुक फूड। वे अंग्रेजी बोलते तो हैं। दे डू स्पीक इंग्लिश। तुम पत्र लिखते तो हो। यू डू राइट अ लेटर। हम स्कूल जाते तो हैं। वी डू गो टू स्कूल। नेहा पढ़ाती तो है। नेहा डज टीच। वह कार चलाता तो है। ही डज ड्राइव अ कार। वह नाचती तो है। शी डज डांस। जैसे हमको बोलना है कि वह पढ़ती तो है, तो शी डज रीड। इस तरह से भी बोल सकते हैं और भी सेंटेंस बना सकते हैं डू और डज की हेल्प से। राजू गाना गाता तो है।
राजू डज सिंग अ सॉन्ग। अब डिड की हेल्प से बनाएंगे ये वाले सेंटेंस। इसके लास्ट में क्या आता है? तो थी, तो थी, तो थी, तो थी लिखा है, तो ते थे, इस तरह से भी आते हैं लास्ट में। तो थे, तो था, थी, ता था, इस टाइप के सेंटेंस आते हैं लास्ट में। तुमने फर्श साफ की तो थी। यू डिड क्लीन द फ्लोर। उसने घर को सजाया तो था। ही डिड डेकोरेट द हाउस। उन्होंने मेरी मदद की तो थी। दे डिड हेल्प मी। मैं यहाँ आया तो था। आई डिड कम हियर। आई होप आपके सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। नमस्कार।